जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में अतिथि शिक्षकों के लिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर स्कूल शिक्षा विभाग को साथ ही साथ राज्य सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। जी हां साथियों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका लाभ त्वरित रूप से अतिथि शिक्षक साथियों को मिलना ही चाहिए। आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है अतिथि शिक्षकों को अवकाश स्वीकृति। जी हां साथियों, भले ही आप एज ए गेस्ट टीचर स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको भी आवश्यक कार्य आते हैं या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभी तक अगर हम देखें तो अतिथि शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार के अवकाश का प्रावधान नहीं है। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को इस चीज को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक साथी साल के 10 माह अपनी सेवाएं देते हैं, तो आखिरकार क्यों इन्हें अवकाश की पात्रता नहीं दी गई है। जी हां साथियों, निश्चित तौर पर जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्हें अवकाश मिलना ही चाहिए। जैसे अगर देखें तो अधिकतम जो अतिथि शिक्षक साथी हैं 10 माह स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं, तो ऐसे में कम से कम एक शैक्षिक सत्र में 10 अवकाश अतिथि शिक्षक साथियों को मिलने ही चाहिए। अभी यदि मान लीजिए एप्लीकेशन के माध्यम से भी अगर अतिथि शिक्षक छुट्टी पर जाते हैं तो उन्हें उस दिवस का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। यानी कि जो मानदेय अतिथि शिक्षकों के लिए निर्धारित किया गया है, और यदि अतिथि शिक्षक साथी आवश्यक कार्य आने पर या फिर स्वास्थ्य खराब होने पर अवकाश लेते हैं, तो उनका उस दिवस का जो मानदेय है काट दिया जाता है और इस तरीके से उन्हें प्रति माह आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो यहां पर आवश्यक ये होगा कि राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक अतिथि शिक्षकों के लिए कम से कम 10 अवकाश स्वीकृत करने जैसा प्रावधान कर सकती है। निश्चित तौर पर इससे अतिथि शिक्षकों को राहत मिलेगी। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनसे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आने वाला है और इससे अतिथि शिक्षकों को बहुत अधिक राहत मिल सकती है। दूसरा बिंदु है तय समय पर अतिथि शिक्षकों का वेतन भुगतान। जी हां साथियों, अक्सर ये देखने में आता है कि जब तक टीपीआई अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर आवंटन आदेश जारी नहीं करता है, तब तक अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान होता ही नहीं है। कई बार तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं और अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान ही नहीं किया जाता है। तो ऐसे में एक स्पष्ट नीति या स्पष्ट मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर जैसे शासकीय शिक्षकों को महीने की 1 तारीख तक उनका वेतन प्राप्त हो जाता है, तो अतिथि शिक्षकों को भी तय समय पर उनका वेतन मिल जाना चाहिए। निश्चित तौर पर चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, उसे अतिथि शिक्षकों का जो वेतन भुगतान है या मानदेय भुगतान है वो करना ही होता है, तो क्यों ना उसे तय समय पर किया जाए। इससे भी अतिथि शिक्षकों के जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सकेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक रूप से परेशान होना नहीं पड़ेगा। हम पुनः कह देना चाहते हैं, ये वो बिंदु हैं जिनसे राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं आएगा। जी हां साथियों, और इससे अतिथि शिक्षकों को कहीं ना कहीं बहुत अधिक राहत मिल सकती है। तीसरा एवं महत्वपूर्ण बिंदु, ये अगर राज्य सरकार करती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे अतिथि शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। 10 माह का जो अनुबंध जैसी बातें कही गई हैं, निश्चित तौर पर यदि किसी शैक्षिक सत्र में कोई अतिथि शिक्षक साथी सेवा में आते हैं तो सत्रांत तक उनकी जो सेवाएं हैं वो निरंतर जारी रखी जा सकती हैं। ऐसे कुछ प्रावधान राज्य सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग चाहें तो कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर निश्चित तौर पर विचार होना चाहिए। ये वो बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक जो अपनी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में दे रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा राहत प्रदान करने वाली होगी। अगर आप सभी इन मांगों के लिए समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम एक बार फिर आपकी जो आवाज है स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य सरकार तक रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम इसी तरीके से
जो भी हमें बेहतर लगता है अतिथि शिक्षकों के हित में करने का, वो हम हमारी वीडियो के माध्यम से आपके लिए करने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे अभी जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।